हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम ये नहीं पूछेंगे कैसे हैं आप लोग, क्या है आपका हालचाल। आज मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाला हूं। सोचिए क्या है, नहीं पता? चलो बताते हैं। सरप्राइज ये है कि जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए आपका दिल था बेकरार, आज उसी चीज की कमी को हम लोगों ने पूरा किया है। और आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं स्टैटिक्स के बेस्ट फैकल्टी टीचर। आज आपको आएंगे और आज आपको बताएंगे कि स्टैटिक्स क्या है, और वही आगे जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंडर ग्रेजुएट का जो हमारा पोर्शन है वो हमारे सर कवर करेंगे। उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस, हमारे भी सीनियर, बहुत सीनियर हमारे, और हमसे उनकी काफ़ी पर्सनल मुलाकात भी है, कई बार हम लोगों ने मिला हुआ भी है। और बच्चों के साथ कैसे उनका एंगेजमेंट रहता है काफ़ी बताने की जरूरत नहीं है। आप क्लास के अंदर जब आएंगे, जब उनको पढ़ाते हुए देखेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा। उनके चेहरे की रौनक, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके अंदर वो जुनून देख के आपको खुद समझ में आएगा कि हमारे जो फैकल्टी लाए हैं स्टैटिक्स के, वो अपने आप में सबसे कहें कि अब तक का जो यूट्यूब है उसके हिस्ट्री में द बेस्ट टीचर है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तब खुद देखेंगे। तो अब मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में कहूँ। सम्मान भी है कि हमारे सीनियर हैं, अब उनको मैं क्या ही तारीफ करूँ, ठीक है। फिर भी मैं बुलाना चाहूँगा अपने प्यारे सर, आपके प्यारे सर जो आगे आके बनने वाले हैं, अभिजीत सर, प्लीज कम। और मेरे बड़े भैया की तरह हैं, सीनियर भी हमारे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अब आप ही आपके सर अभिजीत सर हैं। स्टैटिक्स की आप लोग की खोज थी, बहुत दिन से सर कह रहे थे कि सारे कोर्सेज चल रहे हैं, स्टैटिक्स का रुका हुआ है, तो हमने सर को लाया, ढूंढ के लाया। खो गए थे सर, कहीं छुप छुप के भाग रहे थे, हमने उनको वहां से पकड़ के लाया। सर चलिए, रिक्वेस्ट करके मिन्नतें करके सर को लाया है। अब सारा जो स्टैटिक्स का जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्याएं हैं, जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, अब इसको अभिजीत सर हैंडल करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स जो कि आप लोग शायद मैक्सिमम लोगों ने उसे केमिस्ट्री ना लेने के कारण लिया होगा, बट ये बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। आप इसे पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा और अपने करियर को आप अच्छे से बना सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप लोग ये सोचो कि स्टैटिस्टिक्स का यूज ही क्या है। इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं इसलिए हम इसे ले लेंगे। इसके बारे में कभी नहीं सोचो कि आखिर में ये करता क्या है, कहाँ से करता है। इसके बारे में अगर आपको सोचना हो तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स का यूज बहुत जगह पे होता है। स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छी जो पोस्ट होती है वो होती है ISS, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, ठीक है। ये UPSC कराती है। ये कौन कराता है? UPSC कराती है। ये बहुत ही अच्छी लेवल की जॉब है, ठीक है। और दूसरी जो जॉब है वो है RBI ग्रेड B। इन सब के रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब तक MSc नहीं करेंगे तब तक आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल देगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि स्टैटिस्टिक्स को पढ़िए और मन से पढ़िए, ताकि इसके बारे में जितनी अच्छी जानकारी मिल सके उतनी अच्छी जानकारी आप यहाँ से पा सके। और हम भी आपको बहुत कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे लेवल का नॉलेज दे, जिससे आपको इन सब एग्जाम को निकालने में आसानी पड़े। इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, दोनों पोस्ट के बारे में। अब धीरे धीरे थोड़े पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए कुछ सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है हमारे स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। आपके स्टैटिस्टिक्स में 2 पेपर हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम 2 पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक पेपर का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरे पेपर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली ये, ठीक है। अब ये तो आप लोग सोचे हो कि ये तो हम लोग ये पोर्शन प्रोबेबिलिटी तो हम लोगों ने पढ़ा है मैथ में, तो मैथ जैसा तो होगा स्टैटिस्टिक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ से बिल्कुल अलग है स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। स्टार्टिंग में आपको लगेगा, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर तक आपको लगेगा कि एकदम मैथ जैसा ही है, लेकिन इसके 2 तरह के पोर्शन होते हैं।
एक तो होता है आपका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो कि आप लोगों ने सुना होगा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। एक होता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। हम यूं कहें कि जहां पे मैथ फेल होती है उस जगह पे कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स आती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कुछ स्पेशल काम आप लोग जानते हो कि सेंसस, ठीक है, सेंसस, कोई भी डेटा एनालाइज, कोई भी डेटा रिलीज करना, जैसे हमारा बेरोजगारी का आंकड़ा हो गया, ठीक है, देश में कितनी फर्टिलिटी रेट बढ़ी है, कितनी मोर्टेलिटी रेट बढ़ी है, आमतौर पर लोग कितने एज में मर रहे हैं, ठीक है, नवजात बच्चे जो पैदा होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, उनकी एवरेज लाइफ कितनी है, क्या वो बच जा रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, इन सब चीजों का एनालिसिस करना। कोविड केसेस जो अभी बढ़ रहे थे वो किस बेसिस पे हो रहे थे, वो सब स्टैट्स के ही अंडर हो रहे थे, वो स्टैट्स के ही लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी एक अच्छी प्रोडक्ट, कोई भी हम लोग कहते हैं कोई प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, कहते हैं कि अच्छी है कि खराब है, वो कैसे पता करते हैं, अच्छी कंपनी होगी तो अच्छा होगा। अच्छी कंपनी ऐसा क्या करती है, अच्छी कंपनी भी एक अपने यहाँ स्टैट्स का बंदा रखती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर बोलते हैं। तो यहाँ इस जगह पे स्टैटिस्टिक्स का यूज है। बाकी बहुत सारे यूज हैं, आगे हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में, थोड़ा सा मतलब अपने सिलेबस के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक की बात करूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हमारे पड़े हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट वो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसी में डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसी में फिर आपका है इवेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। उसी में ही आपका बेस थ्योरम ही है, ये आगे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, ये बेस थ्योरम सेकंड यूनिट में एक्चुअल में एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है, मतलब अलग अलग टाइप है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये है टाइप्स ऑफ इवेंट, इसी में ही आएंगे, जिसमें आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी अलग अलग टाइप के हैं। उतने पे ये सिलेबस ओवर हो जाता है, इसी से रिलेटेड सारे सारे टॉपिक आएंगे। उसके बाद जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी स्पेस के बारे में चर्चा। प्रोबेबिलिटी स्पेस एंड टाइप्स, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगी। और फिर हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई तो उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और उसके बाद आता है बेस थ्योरम। ये इसी के ही बाद इसका यूज है, बेस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद जो आएगी, इतना तक तो आप लोगों ने 12 तक ही पढ़ा था, इतना तक आप लोगों ने 12 तक पढ़ा था। ये सारी की सारी चीजें आपने 12th में पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी तो, ठीक है। अब जो आएगी एक्चुअल में, वो सब क्या आएगा बेटा, वो हमारा आएगा एक्चुअल में बीएससी वाला, जिसे बोलते हैं हम लोग ये रैंडम वेरिएबल्स,
ये सब टॉपिक है बीएससी वाले, अगर सही से देखा जाए तो। रैंडम वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी मास एंड डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन। उसके बाद आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब पूरे के पूरे समझ लीजिए, इसी के इर्द गिर्द हमारी ये वाली यूनिट चलेगी। पूरा का पूरा स्पेसिफिक एप्लीकेशन इसका है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो क्या है, वो है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन क्या होता है बेटा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। उसके बाद अगर मैं कहूं तो एक्सपेक्टेशन हो गया और आपका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हो गया, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। फिर हम लोग मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, हम लोग मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंट्स क्या होते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इसके कुछ इनइक्वालिटीज हैं स्पेसिफिक, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी जिसे बोलते हैं, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। और उसके बाद हमारा WLLN मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, और उससे एप्लीकेशन कुछ, ठीक है। ये पूरी की पूरी सिलेबस है आपकी फर्स्ट पेपर की, मतलब फर्स्ट पेपर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले पेपर की, मतलब पार्ट बी, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसे बोलते हैं एक्चुअल में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वाले पेपर को मैं पहले स्टार्ट करूंगा। पार्ट ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें पहली और दूसरी यूनिट में बहुत ज्यादा थ्योरी है, स्पेशली थ्योरी वाली थोड़ी वो चैप्टर है, क्योंकि वहां पे इंट्रो कराया जाएगा आपको स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो वहां पे वो अभी हम उसके बारे में चर्चा, मतलब उस पेपर को हम लोग थोड़ा बाद में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे पहले जितना मिड टर्म तक है इसी को ही खत्म करते हैं। और उसके बाद अगर मैं कहूं तो जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या मतलब है सिलेबस में। आप लोग को वैसे सिलेबस आमतौर पर पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कशन करा दे रहा हूं। बाद अगर मैं कहूं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाली पोर्शन जो होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमें करना क्या है कि पहला वाला है क्या, इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैसा है, उसका फिर मीनिंग एंड स्कोप, मीनिंग एंड स्कोप, इसके स्कोप कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये सब, ठीक है। और इसके स्कोप, फिर हमको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में जानना है, जैसे स्केल्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो स्केल्स इसमें आते हैं। स्केल्स में ऐसे नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, ऐसे पूरी पूरी थ्योरी है। ऑर्डिनल स्केल,
नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स और प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डिजाइनिंग ए क्वेश्चन आयर, शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पॉपुलेशन क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स की पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, स्पेशली ये सब पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में आएंगे, ये फर्स्ट यूनिट है, पूरी की पूरी थ्योरी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है, कुछ चीज़ें समझाने लायक है, मैं समझा दूंगा। जैसे ये हो गया स्केल्स के बारे में जितने हैं उसके बारे में समझा दूंगा, और ये इंट्रोडक्शन, ये पूरी की पूरी थ्योरी है, इसके बारे में समझना होगा, थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि कोई मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है, पूरे का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आपको इसके पीछे बस चीज़ों को समझना होगा, याद करना होगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये है, सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे कैसे करते हैं, जैसे टैबुलेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। और डायग्राम से होता है, डायग्राम या फिर ग्राफिकल लगभग एक ही होते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे। आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, बॉक्स प्लॉट, लीफ प्लॉट, स्टेम एंड लीफ प्लॉट इसको स्पेशली बोलते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। यहीं पे आके आपके सारे के सारे पोर्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा सेकेंड यूनिट में। दिखने में लग रहा है छोटा, पर है ये बड़ा थोड़ा यूनिट, ठीक है ना। और इसका कलेक्शन भी स्पेशली पूछता है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपका यूनिट है वो है, यहां पे आएंगे हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हम लोगों ने 12th में अभी तक पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, ठीक है। और देयर मेरिट्स, डिमेरिट्स, देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये इसके बारे में पूरा का पूरा चर्चा होगा तीसरे यूनिट में, जो कि था हमारा समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिसे बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। फिर फोर्थ यूनिट है आपका फैक्टोरियल मोमेंट, फैक्टोरियल मोमेंट्स, शेफर्ड करेक्शन,
शेफर्ड करेक्शन और आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, मतलब स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस एंड कुर्टोसिस। यहां तक आपकी सारी चीजें, मतलब पूरी की पूरी सिलेबस यहीं तक है आपकी, ठीक है। ये सिलेबस जो जो आपको दिखने में बड़ा लग रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट जो दिखने में छोटा लग रहा है स्पेशली ये थोड़ी बड़ी टॉपिक है, क्योंकि इसी में हमको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग जानते हो कुछ मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, हार्मोनिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, वेटेड मीन होता है, फिर इनसे रिलेटेड इनकी प्रॉपर्टीज, न्यूमेरिकल्स, ये सब कराने होंगे। डिस्पर्सन में आप लोग जानते होंगे एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, रेंज और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इन सब चीजों को पूरा देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बड़ी है, ये सही है, बस ये पूरी की पूरी थ्योरी भरी है इसमें। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बट ये भी है क्या, थ्योरी वाली है, बट थोड़ा ये कॉन्सेप्ट ज्यादा है। इससे मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल टाइप में, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोग टॉपिक ज्यादा पढ़ने लगेंगे। यही आपकी पूरी की पूरी सिलेबस। ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पार्ट ए है, ये क्या है, पार्ट ए है, एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या थी, पार्ट बी थी। ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, ठीक है। आई होप अब तक की कोई बात आपको दिक्कत नहीं कर रही होगी, चीजें समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।